Good evening, salam namaste to everyone, and a warm welcome again on our beloved Dada Dr. Bipin Kakkar's Zoom session. And this is Zoom session is typically for bachelor. और हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं बैचलर आता है, डिस्कस भी होता है, एंड लेटर ऑन लॉन्ग डिस्कशंस हम लोग उसको ग्रुप में भी करते हैं. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप ऑल्सो. और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. सोनल मैम काफी टाइम से सोच रहे हैं बिकॉज we both are also included in the topic. None of us is बोलते ना is left out because of this. हम सब जनों ने इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेस किया है. एंड द टॉपिक इज वजन क्यों बढ़ता है. एंड हियर वी विल स्पेशली टेक अबाउट द फीमेल्स क्योंकि every 7 years there is a change in hormonal shift in women every 7 years. So we go through massive body changes, we go through massive hormonal changes in our life हर 7 साल में. So let's start कि वजन क्यों बढ़ता है. And I would like to say the पहला सेंटेंस में हमेशा ये बोलूंगी कि weight gain in women varies by age. हर एज में वेरी करता है, कभी बढ़ता है घटता है, कभी बढ़ता है घटता है. और वो बढ़ता है घटता है सिर्फ हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं होता है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर इनडिसिप्लिन, बिकॉज ऑफ आर इनकंसिस्टेंसी टुवर्ड्स बीइंग डिसिप्लिन. और ये वेरियस एज में क्या होता है कि 3 मेन कॉजेज होते हैं. दादा हमेशा बोलते थे कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है. तो रीजन बोलिए, उसको कॉज बोलिए. तो वो कॉज 3 मेजर कॉज हैं. पहला मेजर कॉज है हार्मोनल शिफ्ट. राइट. उस हार्मोनल शिफ्ट के अंदर आपकी प्यूबर्टी आती है, आपकी प्रेगनेंसी आती है, आपका मेनोपॉज आता है. उसकी स्टेजेस जो भी है मैंने आपको मोटा मोटा बताया है कि ये होता है. राइट. सेकंड आता है हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स. पुअर स्लीप, पुअर डाइट, इनएक्टिविटी, कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करना, ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं. और थर्ड कॉज होता है लाइफ इवेंट्स, मेजर लाइफ इवेंट्स. जैसे मेजर लाइफ इवेंट्स में आपका आएगा मैरिज, डिवोर्स, आप सोचिए सीरियस इलनेस, डेथ इन द फैमिली, अब्यूज, एनी फाइनेंशियल लॉस, और लूजिंग अ जॉब, और लूजिंग अ चाइल्ड, और लूजिंग एनी फैमिली मेंबर. तो ये सारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, मेजर लाइफ इवेंट्स, जिसके अंदर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, आपको नहीं पता चलता है. आप स्ट्रेस में भी जा सकते हैं, कॉर्टिसोल लेवल डिफरेंस. तो वो सब हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं. एंड जब हार्मोनल शिफ्ट होता है आपका मन कुछ नहीं करता है करने के लिए. तो ये लूप है. आप इमोशनल ईटिंग में जा रहे हैं, आप बिंज ईटिंग कर रहे हैं, या आपकी डाइट एकदम खत्म हो गई है, या आप डिप्रेशन में चले गए. सो ये 3 मेजर कॉज होते हैं. इन शॉर्ट आई विल टेक क्विकली. जैसे प्यूबर्टी होता है. प्यूबर्टी में कैसा होता है, 90% लोगों ने लिखा है कि बिकॉज ऑफ थायराइड. अब ये जो थायराइड का खेल है, ये जन्म लेता है, ये बीज बोया जाता है प्यूबर्टी में ही, जो हमें अंदाजा नहीं होता है. लेकिन प्यूबर्टी में क्या होता है, इट ट्रिगर्स हार्मोनल सर्जेस, स्पेशली एस्ट्रोजन बढ़ता है. तो जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो कैसा होता है कि हेल्दी फैट एक्यूमुलेशन होता है लड़कियों के अंदर. हेल्दी फैट एक्यूमुलेशन इज फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जिसके वजह से हम देखते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, यूट्रस का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है. लेकिन अगर यही फैट एक्सेस में चला जाता है बिकॉज ऑफ जंक ईटिंग, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट एंड वेवर्ड स्लीप पैटर्न्स, या आप ये कह सकते हैं कि सिडेंट्री, बच्चा है ना, रात भर पढ़ रहा है तो सुबह उठ नहीं पा रहा है. और बच्चों से पूछा आप बेटा कोई गेम खेलते हो या कुछ करते हो, टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ाई से. अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई इतनी होती है. सब डॉक्टर्स बने या जो भी हैं, ये जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ते नहीं है. बट एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल. और बच्चों को बोलो तो बोले अब इससे ज्यादा क्या डिसिप्लिन होगा, हम स्कूल तो जाते ही है ना. बट नो डिस्कशन फर्दर. बट ये फैक्ट है कि अगर आपने एक्टिविटीज नहीं है, अगर आपके वेवर्ड स्लीपिंग हैबिट्स है, जंक है, तो यही एस्ट्रोजन, ये हेल्दी फैट की जगह एक्सेस फैट. और एक्सेस फैट कहाँ आता है गर्ल्स का, या तो पेल्विक पे आएगा या एब्डोमेन पे आएगा. राइट. यहाँ से चालू होता है पीसीओएस की कहानी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की कहानी. और ये जो बोलते हैं ना कि सिडेंट्री लाइफस्टाइल वगैरह होती है और जो जंक फूड खाते हैं, तब इससे क्या होता है, इट बूस्ट हंगर. जितना आप जंक खाओगे, जितना आप सुबह लेट उठोगे, आपका मन नहीं करेगा. लेकिन वो
बूस्ट कर रहा है, क्या बूस्ट कर रहा है? हंगर हार्मोन, और वो हंगर हार्मोन होता है ग्रेलिन। हम इसमें डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीजें लूप होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती है, पर होता लाइफस्टाइल फैक्टर से स्टार्ट होता है। ये हो गया प्यूबर्टी। अब नेक्स्ट आते हैं यंग वुमेन। ये है लाइफ ट्रांजिशन फेज, सारी लाइफ ट्रांजिशन फेज है, पर यहाँ पे क्या होता है? जॉब होती है, मैरिज होती है, प्रेगनेंसी होती है, अब सब चीजें आपको संभालनी है। लेडीज को सब कुछ संभालना है, साथ साथ में पोस्टपार्टम पीरियड भी होता है। इस पीरियड के अंदर जनरली लेडीज का 5 to 15 kgs ऑफ द वेट इंक्रीजेस। वो इंक्रीज अगेन, क्योंकि अब वो ब्रेस्ट फीडिंग से जॉब संभालने में वो इतनी थक जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर सोनल है। वो डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर रक्षिता भी हैं। तो कैसा था कि इधर इधर इतने सारे पेशेंट्स, इधर बच्चा संभालना, जॉइंट फैमिली। हमें लगता है कि जॉइंट फैमिली है, और मैं कहती हूँ जॉइंट फैमिली होना चाहिए, क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बढ़ जाता है अगर आप बांटना चाहें तो, ऑब्वियसली। लेकिन इन सब चीजों में कैसा होता है? स्ट्रेस तो आता ही आता है, आप कितना भी करो, क्योंकि बच्चा रात को उठता है, आपको रात को उठाता है, आपकी नींद पूरी नहीं होती है। यू कैन नॉट पुश योर सेल्फ इन द मॉर्निंग टू वेक अप। फिर आप बोलते हो मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, मैं एक्सरसाइज करने कैसे जाऊं? अगेन इट्स अ लूप, राइट? तो ये स्ट्रेस बढ़ाता है, ये एंजाइटी बढ़ाता है। जैसे स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ेगी, आपका कॉर्टिसोल लेवल भी बढ़ेगा। इधर आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा और इधर आपका बेली फैट इंक्रीज होने लगा। हमारा जनरली फैट कहाँ आता है? बेली पे आएगा, या पेल्विक गर्दल पे आएगा, या ब्रेस्ट पे आएगा। ये सारी चीजें, और फिर आप बोलते हैं मेरे हाथ इतने मोटे हो गए, मेरी थाइज इतनी मोटी हो गई। सो दीज आर कंटिन्यूस, आपके दिमाग में मैं ये डालती जा रही हूँ कि क्या वजह से आपके ये बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये सेकंड लास्ट आता है मिड लाइफ। मिड लाइफ मीन्स पेरीमेनोपॉज एंड ऑल दोस फेजेस। अब यहाँ पे टू मेजर थिंग्स हैपन। दोज टू मेजर थिंग्स आर, आपका मसल मास कम होता है और आपका मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है। जब आपका मसल कम होने लगेगा, वीक होने लगेगा, अंदर के ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली वीक होंगे, आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक होगा। इधर आपका मेटाबॉलिज्म वीक हुआ, और अगेन अगेन द एंटायर फैट इज गोइंग इन द एब्डोमेन, राइट? अब इससे क्या हो रहा है? साथ साथ में आपके और भी सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, हॉट फ्लैशेस आ रहा है, आपको इंसोम्निया हो रहा है, आप मूड चेंज हो रहा है, आप इरिटेबल हो रहे हैं, और आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप इमोशनल ईटिंग किए चले जा रहे हैं, आप खाए चले जा रहे हैं। एंड देन यू फाइनली डिसाइड, यस यू आर डिप्रेस्ड। यू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर गिव्स यू एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि आपको भूख ज्यादा लगती है। ओके, यू आर इन द सेम लूप। भूख ज्यादा लगेगी, आपका बेली फैट बढ़ेगा, आपका वजन बढ़ेगा, आप लेथार्जिक हो गए, आपके घुटने दर्द करेंगे, अगेन लूप। लास्ट फेज इज पोस्ट मेनोपॉज। अब ये पोस्ट मेनोपॉज के अंदर द सेम थिंग इज हैपनिंग, बट इन अ लार्जर मैनर, इन अ सेंस कि टोटल स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, टोटल आपका मेटाबॉलिज्म हैज गॉन फॉर अ टॉस, आपका मसल मास एकदम खत्म होता जा रहा है, और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से थायराइड सेट्स इन। या तो शादी के बाद होगा, या पेरीमेनोपॉज के टाइम पे होगा, या पोस्ट मेनोपॉज पे होगा। और साथ में एक चीज और हिंडर कर रही है पोस्ट मेनोपॉज में, आई हैव एंटर्ड द ओल्ड एज। आप बार बार अपने आप को ये एफर्मेशन दे रहे हैं, और अब मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, और मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है। तो हम उस पे एस्केप रूट पकड़ लेते हैं कि हम, मैं ये नहीं कह रही हूँ मंदिर नहीं जाना चाहिए, बट अगर आप मंदिर जा सकते हैं, अगर आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो आप पहले अपने शरीर का ध्यान रखिए। यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन वॉक। आपने कभी सोचा है हमारे सारे पुराने मंदिर पहाड़ियों पे क्यों बने हुए थे? क्योंकि एक वही एकमात्र एक्सरसाइज का तरीका था। हम लोग को, औरतों को बोल दो ना कि भाई भगवान ऊपर बैठे हुए, दर्शन करने जाइए, तो इधर मंदिर में नहीं जाएंगे, हम घर में बैठेंगे, ध्यान भक्ति कर लेंगे। लेकिन वो हमारा, क्या बोलते हैं ना, हमारे पुराने मंदिर हैं, तीर्थ है हमारे, तो इतनी दूर होते हैं ना, तो हम चल के भी चले जाते हैं, सॉर्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। अब उसको आप ऐसे देख लो या वैसे देख लो, करनी तो है ही एक्सरसाइज, राइट? सो और भी ज्यादा हेल्थ इश्यूज आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज बढ़ते चले जाते हैं, विच मेक्स अ वुमेन मोर इनएबल टू डू एक्सरसाइज, मोर इनएक्टिव। लास्ट 4 मिनट्स, इन अ सेंस, अब आपको ये पता करना है कि ये आपका लाइफस्टाइल है, जो आपका वजन बढ़ रहा है वो लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है, या हार्मोनल चेंज की वजह से बढ़ रहा है। अब उसको चेक करने का तरीका कैसा है? कि नाउ यू विल हैव टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर पैटर्न। आप ऑब्जर्व करिए पैटर्न।
आप अपना कॉज फाइंड आउट कीजिए, उस कॉज के बेसिस पे आपके सिम्टम्स फाइंड आउट कीजिए, सिम्टम्स के बाद आप उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए एंड फाइंड आउट द रिस्पॉन्स फॉर द चेंजेस। अगर आपका ये वेट गेन है या जो भी बोले हैं लाइफस्टाइल आपका जो भी है, अगर लाइफस्टाइल की वजह से वेट गेन हो रहा है, तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज की, आपका वेट वापस नीचे आता चला जा रहा है, तो आप समझ जाइए हार्मोनल शिफ्ट नहीं है ज्यादा, ये ज्यादा लाइफस्टाइल की वजह से। सो यू कैन चेंज एंटायर लाइफस्टाइल। यू डाइट चेंज कीजिए, अपना एक्सरसाइज और अपना स्लीपिंग हैबिट्स। बट डिस्पाइट दैट, ये सब करने के बाद भी अगर आपका वजन नहीं कम हो रहा है, तो प्लीज गो फॉर मेडिकल टेस्ट। उसमें कैसे होता है, सर्ज ऑफ जैसे वेट गेन एकदम बढ़ रहा है, आपको फटीग हो रहा है, आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपके ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं, आपका बेली फैट इंक्रीज हो रहा है, देन यू नीड टू गो फॉर मेडिकल टेस्ट। जनरली 99% इट इज थायराइड, और भी बहुत सारी चीजें होती है, यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि मेनोपॉज के टाइम पे होता है। ये एक शॉर्ट फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। अब इसको डेप्थ में अगर जाना है, वी विल हैव टू गो टू डॉक्टर सोनल, जो एक एक करके वो टॉपिक लेंगी, एंड इट वोंट बी कवर्ड दिस वीक, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक ऑल्सो, राइट? सो लेट मी वेलकम डॉक्टर सोनल। डॉक्टर सोनल, प्लीज टेक फ्रॉम हियर। Thank you so much, Dr. Ritu. Uh, Hello, good evening, everyone. Here, this is Dr. Sonal Nivalia. आज हम दादा डॉक्टर विपिन कक्कड़ दादा की वजह से हम सब आज यहाँ हैं और उनकी हम लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। मैडम ऋतु ने ऑलमोस्ट आपको जस्ट दे दिया है कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक क्यों ये है, हमने स्पेसिफिकली क्यों ये चूज किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो जो जो लोग अपने सोफे पे ऐसे लेटे ऐसे आराम से बैठे हैं वो आराम से उठ जाइए, ठीक है, क्योंकि ये सेशन जो होने वाला है काफी इंटरेक्टिव होने वाला है। मुझे आपके पास से इतना ही इनपुट चाहिए जितना मैं देने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वन वे कन्वर्सेशन नहीं होने वाला है, तो चलिए फटाफट से उठ जाइए, ठीक है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, हमारा वजन क्यों बढ़, ठीक है। देखो, आज मैं जो बात करने वाली हूँ ना, इट्स नॉट ओनली गोना बी अबाउट वेट ओनली, ठीक है, कि वजन, सिर्फ हम वजन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी बॉडी में अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, आप पतले हो, आप मोटे हो, आप लंबे, जैसे भी हो, ठीक है। मोस्टली वेट है, ठीक है। कितने लोग अपनी बॉडी में फ्री फील नहीं करते हैं, अच्छा फील नहीं करते हैं। कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में वेट गेन करने के बाद कितनों ने क्रैश डाइट्स, योगा, जिम, वॉकिंग, इंस्टा रील्स, ये सारी चीजें ट्राई की है। कितने लोगों ने, आप में से जिनको हार्मोनल इश्यूज है, कितने लोग मेनोपॉजल की स्टेज में है, कितने लोगों ने मेडिसिन के साथ, डिसिप्लिन खाने के साथ भी आप अपने वेट को लूज नहीं कर पा रहे हो। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने लोग जो है जो अपनी ही स्किन के अंदर, अपनी ही बॉडी के अंदर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ड्रॉप योर आंसर, ठीक है। चलिए, दीपिका जी बोल रही है कि डोंट फील गुड अबाउट माई सेल्फ। सी, हिरल सोता जी बोल रही है आई फील अनकंफर्टेबल हैवी, ठीक है। राजेश्वरी जी भी बोल रही है कि वो भी ऐसा फील करती है, ठीक है। सुनैना जी बोलती है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तेजस महेश्वरी जी भी बोलती है मीट, ठीक है। तो लेडीज, जैसा मैंने कहा ना कि आज हम बात तो सिर्फ वेट गेन की करने वाले हैं, क्यों होता है, आपने इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली है जो अवेलेबल है मार्केट में, फिर भी क्यों नहीं वेट लॉस हो रहा है, अननेसेसरीली वेट गेन क्यों हो रहा है, आप सब कुछ सही कर रही है, सिर्फ एक चीज को निग्लेक्ट कर रही है, और वो फिर भी जो चीज है, वो फिर भी वाली जो चीज है, वो मैं आज आपके साथ बात करने वाली हूँ। तो ध्यान से सुनना मेरी आज की बात, क्योंकि ये जो मैं आज बोलने जा रही हूँ ना, वो कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। सबसे पहला, तो ये आप लोग, कितने लोग, कितनी फीमेल जो है वो आज जब अपने आईने में अपने आप को देखती है, भले ही कोई सी भी एज की हो, यंग हो, मिड 30s, मिड 40s, मिड 50s, जब आईने में अपने आप को देखती है तो अपने आप को
रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। जब वो 5 साल पहले की, 10 साल पहले की अपनी फोटोज देखती है, शादी की फोटोज देखती है, अपनी कॉलेज की फोटोज देखती है, तब ऐसा खुद को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाती है। इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी वेट, ठीक है, क्योंकि वो जो फोटो में वो जो इंसान है, ठीक है, शी फील सो लाइवली, वो स्किनी थी, ठीक है, बट शी फेल्ट सो लाइवली, उसके बाल इतने घने थे। आज हमारे बाल इतने फ्रीजी हैं, आधे रह गए हैं। वो फोटो में आपकी आंखों है उसमें एकदम चमक थी, आज आपकी आंखें बस थकी थकी रहती है। उस फोटो में आपका चेहरे में मेकअप नहीं था, लेकिन चेहरा काफी लाइव फील हो रहा था, ठीक है, लेकिन आज आपके चेहरे पे थकान है, आप आज आपका चेहरा एकदम बेजान है, ठीक है। तो आप तब भी वही खाती थी, आज भी आपका डाइट सेम है, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसान से मैं आज ये इंसान कैसे बन गई, ठीक है। आज पूरे फेस सूजा हुआ है, शरीर में कहीं पे भी फैट बढ़ रहा है, ठीक है, नींद ठीक नहीं है, आंखों के नीचे एकदम से डार्क सर्कल्स आ गए हैं, चेहरा इतना बेजान सा लगता है, ठीक है। तो मान लो अगर मैं आपको ये बताऊं कि भाई मैं आपको एक गोली देती हूँ, एक दिन में 1 किलो आप घटा सकती है, मान लो कि एक महीने में आपने 20 किलो भी घटा दिया, तो क्या आपको सच में सेटिस्फेक्शन होगा? जितने भी लोग हैं आप उसमें ड्रॉप कीजिए कि नहीं मैडम, मैं 20 किलो घटा लूंगी ना, तो आई बी एज गुड एट एज दैट पर्सन, ठीक है। लिखिए, किसको ऐसा लगता है कि सिर्फ 20 किलो घटाने से आप अपने आप को फिर से अच्छा महसूस करने लगेंगे फिर से, ठीक है। चलिए आंसर्स देखते हैं किस किसने क्या लिखा है। इज इट ऑल अबाउट वेट? अगर मैं आपको ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दूं कि 20 किलो आप इससे घटा देंगी, तो क्या आप खुश हो जाएंगी? क्या इट इज रियली ऑल अबाउट योर फैट? मी नॉट एबल टू लूज सिंस आई फील, कहाँ गए वो दिन? नीरज सोता जी, श्रीलता जी बोलते हैं आई फेल्ट द चेंज, भावना जी बोल रही है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, कि इट्स नॉट अबाउट यू वेट गेन, ठीक है। वेट गेन के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। सबसे पहली चीज, आपने जिन जिन लोगों ने फैट गेन किया है, वेट गेन किया है, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते देखा है, बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक ही चीज फॉलो की है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। आपको ये बताया गया है कि अगर आपको वेट लूज करना है, खाना कम खाना है, चलना ज्यादा है, ये दो चीज करेंगी तो स्केल पे वेट कम, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसकी वजह से सडनली आप क्रैश डाइट शुरू कर दे रहे हैं, सडनली आप लौकी पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, सडनली आप सैलेड्स पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, सडनली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, सडनली आप जो बॉडी में बिल्कुल आपने घर के काम के अलावा आपने कभी कुछ काम नहीं किया, सडनली 10-10 हजार स्टेप्स चलने लग रहे हैं, सडनली जिम ज्वाइन कर लिया है। शुरुआत में तो सब अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद चीजें वही की वही रह जाती है। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए पता है? ये फॉर्मूला है एक हेल्दी ह्यूमन बींग, एक ऐसा इंसान या ऐसी विमेन, ठीक है, जिसकी लाइफ काफी पीसफुल है, जिसको बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, जिसको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करना है, जिसके घर में जो रिलेशनशिप्स हैं वो टैंगल्ड नहीं है, जो अंदर से बहुत ज्यादा खुश है, जिसके हॉर्मोन्स, चाहे वो थायराइड हो, चाहे फीमेल हॉर्मोन्स हो, चाहे इंसुलिन हो, सारे बैलेंस्ड है। अगर आप वो परफेक्ट हेल्दी पर्सन है, तो ये फॉर्मूला आपके लिए है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आपके लिए नहीं, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि इंडियन विमेन है, ठीक है, पता है उसकी लाइफ कैसे चलती है? उसकी लाइफ दो चीजों पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। एक तो है उसके इमोशंस, वो कैसे फील करती है, दूसरे है उसके हॉर्मोन्स, ठीक है। और आपके जो हॉर्मोन्स है, उसका भी सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके इमोशंस का आपके हॉर्मोन्स पे पड़ता है। तो सबसे स्टैंडर्ड चीज कौन सी हुई? आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आप अंदर से क्या फील करते हो। आपको लगता होगा कि मैं ये स्टोरी बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, अब आप ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। स्ट्रेस, यहाँ पे जब मैं स्ट्रेस बोलती हूँ ना, तब सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है। हम इसको कॉमन नेम स्ट्रेस देंगे। चाहे आपको फाइनेंशियल इश्यू हो, चाहे बच्चों से रिलेटेड, उसकी हेल्थ से रिलेटेड, उसके करियर, उसकी शादी, उनके बिहेवियर से रिलेटेड कोई इशू हो, घर में आप आपके पेरेंट्स, इन लॉज, आपके हस्बैंड के साथ आपके डायनेमिक्स के कुछ चेंजेस हो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, आप अगर एक सिंगल, मेरी बहुत सारी पेशेंट है जो सिंगल मदर है, जो डिवोर्सी है,
जिसने पूरा कारभार अपने कंधे पे संभाल रखा है, जो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, ठीक है, फिर भी ये सारी चीजें कर रही है, तो ये सारी चीजें उसको हम एक कॉमन स्ट्रेस देंगे, ठीक है। ऐसी चीजें जो आपको पूरे दिन प्रेशराइज करती है, ठीक है, तो उसको कॉमनली यहाँ पे हम स्ट्रेस नाम देंगे, ठीक है। दो चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मैडम ने बताया द कॉर्टिसोल, आपने बहुत सुना होगा कि ये कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल बोल रहे हैं, ठीक है, सब लोग स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत बोल रहे हैं, भाई स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस, पर ये है क्या, ये काम कैसे करता है, इसका मेरे से क्या रिलेटेड है। देखिए, अब उठिए और मुझे जवाब दीजिए कि मान लो कि अगर कल आके मोदी जी ये बोल दे कि भाई कल जाके लॉकडाउन शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहली चीज आप अपने घर में स्टोर करोगे वो कौन सी चीज होगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। कौन सी पहली चीज है जो आप अपने घर में स्टोर करना शुरू कर दोगे अगर कल जाके कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है, लॉकडाउन होता है, कोई वायरस आउटब्रेक होता है, क्या? दीपिका जी बोल रही है फूड, सारा राशन। दिव्यांश बोल रहा है, ठीक है। रेणु जी बोल रही है फूड। अरे आप इतने इंटेलिजेंट हो, सब कुछ सही बोल रहे हो, ठीक है, सही बात है फूड। तो हमारा बॉडी क्या करता है पता है? देखिए, सबसे पहला एक इल्यूजन तोड़ दो। आपका बॉडी का काम आपको जिंदा रखना है, आपको सरवाइव करना है। आपका बॉडी का काम आपको खुश रखना नहीं है। ये कड़वा सच है, लिख लो कहीं पे भी, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी जब हमें स्ट्रेस होता है, पहले के जमाने में जब हम जंगलों में रहा करते थे, तब हमारे लिए स्ट्रेस का मतलब क्या था कि हमारे पीछे कोई जानवर पड़ जाएगा, या फिर हमें अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि हम जंगल में रहते थे, ठीक है। तो जब भी हमारे सामने शेर आता था, तब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता था, वो हमें भागने के लिए तैयार करता था। हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती थी, सांस बढ़ जाती थी, हमारी बॉडी के अंदर अचानक से शुगर बढ़ जाता था। शुगर मतलब एनर्जी, ग्लूकोज, ठीक है। और जो जो प्रोसेस उस टाइम जरूरी नहीं है, वो थोड़े टाइम के लिए दबा दी जाए। मतलब कि आपका डाइजेशन, ठीक है, कि भाई अभी तुझे भागना है, अभी डाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो वो धीरा कर देता था। अभी तुझे इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, अभी तुझे भागना है, तो इम्यूनिटी भी तुम्हारी कम हो जाए। तुम्हारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब कि अभी बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तुझे भागना है, तो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम भी बैठ जाए, ठीक है। जब वो शेर चला जाता था, स्ट्रेस चला जाता था, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कोर्टिसोल, वो कम हो जाता था, फिर से सारी चीजें बैलेंस। लेकिन आज जो है ना, आज हमारा बॉडी 24 आवर्स स्ट्रेस में रहता है, ठीक है। आज हमारे सामने कोई शेर नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चों की फीस, फाइनेंशियल इशू, घर में झगड़े, प्रेशराइज, आपको किसी ने कुछ खराब बोल दिया, आपको डांट पड़ गई, या किसी ने कुछ बड़ा बुरा कह दिया, ये कुछ भी, वो स्ट्रेस। और आपका बॉडी, मैंने बोला ना, उसको पता नहीं है कि सामने क्या चीज, वो तो वैसे ही एक्ट करेगा जैसे वो शेर के टाइम पे। इसलिए सबसे पहला, जब आपका बॉडी स्ट्रेस में आता है, तो जो भी आप खाते हो वो स्टोर करने लग जाता है। स्टोर किस फॉर्म में करता है? फैट के फॉर्म में। और वो फैट कहाँ पे जमा होता है? ये बेली, ठीक है, जहां जहां पे एडिपोज टिश्यू होते हैं। मान लो विमेन्स में ब्रेस्ट है, ग्लूट्स है, थाइज है, बेली है, तो जहां जहां पे फैट के सेल्स है, वहां पे फैट स्टोर करना वो चालू करते हैं, ठीक है। और इमरजेंसी फैट स्टोर कौन सा है पता है? बेली फैट। मतलब कि मान लो कि वो थ्रेड चला भी जाएगा ना, तो भी वो बेली फैट वो कम नहीं करेगा, क्योंकि उसने इमरजेंसी के लिए स्टोर किया है, जो कभी इमरजेंसी आने वाली नहीं है, ठीक है। आपके घर में इमरजेंसी कैश रखा होगा आपने, कि जब जरूरत पड़ेगी तब खर्च करेंगे। तो वैसे ही बॉडी ये करता है कि बेली का जितना भी फैट है, वो तब खर्च करेगा जब जरूरत पड़ेगी, और उतनी जरूरत कभी आएगी नहीं। इसीलिए बेली फैट को स्टबन फैट बोलते हैं, ठीक है। मान लो, चलो, तो मान लो कि अगर आपका बॉडी 24 आवर्स स्ट्रेस में रहता है, कोर्टिसोल 24 आवर्स निकलता है, तो बॉडी क्या करेगा? तुम चाहे 2 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ, 6 रोटी खाओ, वो तो स्टोर ही करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि तुम डेंजर में हो। चलो, मान लो कि अभी आपका वेट बढ़ गया, आपको नहीं पता कि वो आपके स्ट्रेस की वजह से है, आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा खाना, क्योंकि आपने वो फॉर्मूला आपके माइंड में चल रहा है कि खाना कम करो, भागो ज्यादा, वेट कम हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? सडनली क्रैश, लौकी पे शिफ्ट हो जाएंगे, सैलेड्स खाएंगे, दिन में एक दिन खाएंगे, सडनली ड्रास्टिक, मतलब पहले बैलेंस खाते थे, अचानक से आधा। बॉडी को क्या लगेगा पता है?
अरे यार ये तो स्टारवेशन में चली गई, मुझे जो थोड़ा मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है। तो वो जो थोड़ा भी तुम खाओगे ना, उसको भी वो स्टोर करने लगेगा। समझ रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारा स्ट्रेस को तो वही का वही है। तुमने अपनी सिचुएशन तो चेंज नहीं, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे करेंगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी को तो ऐसा ही लग रहा है। तो तुम यहाँ मुझे बताओ कि तुम 4 रोटी खाओ, 1 रोटी खाओ, बॉडी तो तुम्हारी 1 रोटी भी स्टोर करने लगेगा, क्योंकि तुमने उसके जो थ्रेड सिग्नल उसके अंदर जा रहे हैं उसके ऊपर तो काम ही नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पे आप एक मुझे आंसर बताओगे कि मैडम मैंने तो इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है, तो मैंने तो शुरुआत में तो वेट लॉस होता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, वेट लॉस तो होता है। मेरी बात सुनिए, जो स्केल होता है ना, स्केल जहां पे तुम खड़े रहते हो और वहां पे तुमको स्केल, वो वजन होता है। वजन पानी का भी होता है, वजन मसल का भी होता है, वजन फैट का भी होता है। ठीक है, तो जब तुम बैलेंस डाइट थोड़ा उधर से उधर चेंज करोगे, तो पहले तुम्हारा बॉडी का जो वाटर वेट है, पानी पानी का वेट, जहां कहीं पे भी स्किन पे ऐसे सूजन वूजन है, तो वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो तुमको तुरंत स्केल में देखेंगे, अरे वाह वाह, एक वीक में 1 केजी तुमने घटा दिया, 5 केजी घटा दिया, चलो वाटर तो चला गया। अब फ्लैट ऑफ, क्योंकि फैट नहीं जाने वाला, क्योंकि सिग्नल्स वही के वही है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग कि बॉडी को जब तक तुम रिलैक्स नहीं करोगे, जब तक तुम्हारी जो सिचुएशन है, देखो सिचुएशन में यहाँ पे बदलने को नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, पर हाँ मैं आपको ये सिखा सकती हूँ कि उस सिचुएशन में तुम रिएक्ट कैसे कर सकती हो, कितना रिएक्ट कर सकती हो, कितना अफेक्ट हो सकती हो, कितना अपनी बॉडी को ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी रिलैक्स रख सकती हो। ठीक है, देखो स्ट्रेस हार्मोन का काम सिर्फ फैट को बढ़ाना नहीं, मैंने बोला ना, आपका हेयर लॉस, आपके नेल्स, आपकी स्किन, ठीक है, ये सारी चीज कॉर्टिसोल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऑल ओवर जो आपका लुक होता है, मान लो फैट चला जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीमार जैसे लगते हैं कि भाई तूने फैट तो कम कर दिया लेकिन ऐसे लग रही है कि जैसे बीमारी, क्योंकि बीमारी में भी फैट लूज होता है, वेट लॉस होता है, लेकिन वो हेल्दी फैट लॉस नहीं है। ठीक है, तो ये बात, ठीक है, तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेगा तो कॉर्टिसोल तो ऊपर रहेगा, और जब तक कॉर्टिसोल ऊपर रहेगा तब बॉडी, तुम चाहे 1 रोटी खाओ, हवा खाओ, कुछ ना खाओ, जो भी खाओगे फैट स्टोर करेगी। और वो जो फैट बेली का होगा, वो बेली का तो लास्ट के लास्ट तक भी नहीं जाएगा, इसीलिए तुम पूरी चीज पूरा फैट लॉस कर देते हो लेकिन तुम्हारा बेली का फैट तो वही का वही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, वो आप बोलते हो ना कि प्रेगनेंसी गई है लेकिन बेली फैट नहीं गया, सारी जगह पे अच्छा है लेकिन बेली फैट नहीं गया, क्योंकि ये उसका इमरजेंसी स्टैश है, इमरजेंसी जो कभी नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। तो दूसरी चीज, उसमें दूसरी जनरली चीज ना, उसमें जनरली होता कैसे है कि वी इंडियन वुमेन, वी डू नॉट एड्रेस एंड वी डू नॉट एक्सेप्ट कि हमें स्ट्रेस है। हमें लगता है घर की बात बाहर क्यों करें। इस वजह से हम काउंसलर्स के पास नहीं जाते हैं, इस वजह से हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। और अगर जाते भी हैं तो लाइक आई एम नॉट सेइंग कि नहीं एलोपैथी डॉक्टर के पास मत जाइए, लेकिन वो एक वहां पे भी लूप है। आप जाते हैं, वो आपको एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, वो चलता रहता है, आपको लगता है आपको नींद आ रही है, यू आर फीलिंग गुड अबाउट इट, बट दैट्स अगेन जस्ट फॉर द फ्यू सेकेंड। तो सबसे पहला काम होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ आपकी लाइफ में उथल पुथल है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, और ये सबके घर में होता है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको एड्रेस करेंगे और काउंसलिंग लेंगे, तो ही वो जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वी ऑल नीड हेल्प, और हेल्प सीख करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। यस मैम। तो यहाँ पे मैडम ने एक चीज इतनी, हम अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं, हम किसी को बताते नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम एड्रेस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो बॉडी अगर इमोशंस होल्ड करेगा, तो बॉडी रिएक्ट भी ऐसे वही करेगा, वो फैट को स्टोर करने लगेगा, बॉडी में पानी को स्टोर करने लगेगा, इसीलिए कहीं पे भी आपको सूजन दिखेगी, बॉडी में गैस को अक्यूमुलेट करने लगेगा, आपको जो ब्लोटिंग फील होती है ना खाने के बाद, क्योंकि बॉडी जैसे आप इमोशंस होगा वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी। तो अगर आप अपनी इमोशंस एक्यूमुलेट करोगे, उसको प्रोसेस नहीं करोगे,
उसको जो रिप्रेस्ड करते रहोगे तो बॉडी भी एक्यूमुलेट करेगी, वो फैट स्टोर करेगी, पानी स्टोर करेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको स्टूल नहीं वो जाने देगी, ठीक है, गैस अक्यूमुलेट होती रहेगी, आपको ब्लोटिंग आती रहेगी। तो वही मैडम ने बोला ना कि देखिए लाइफ तो ऐसी ही मुश्किलों भरी रहने वाली है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं कि हम अफेक्ट कितने हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये था द मिस्टेक पार्ट। तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा कि हम हॉर्मोन्स, बहुत सारे लोगों ने बोला कि थायराइड मैडम, थायराइड मुझे है, थायराइड की मेडिसिन लेती हूँ लेकिन फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, खाना भी ठीक से खा रही हूँ। तो मैंने बोला ना कि आपका इमोशन, आपका कोर्टिसोल जो है ना वो किंग, किंग मतलब कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस कोर्टिसोल बढ़ा रहेगा तो सारे जो हॉर्मोन्स है उसको सप्रेस। आपको क्या लगता है आपको थायराइड आया क्यों? थायराइड क्या है? यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, उसका काम क्या होता है? आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही करना, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो कहाँ जाएगा, कितना खर्च होगा, आपका फ्यूल कितना खर्च होगा, वो ये डिसाइड करता है। ठीक है। तो मान लो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस, जो लेडीज स्पेशली विमेन, शादी के बाद ही लोगों को, विमेन को क्यों थायराइड होता है, क्यों मेन को थायराइड कम होता है? क्योंकि इमोशनल सप्रेशन, कॉर्टिसोल हाई, ठीक है, उसकी वजह से जो थायराइड नॉर्मल बनता है वो कम बनता है, हाइपोथायरॉइड आता है, आपका वजन जो है वो बढ़ने लगता है क्योंकि फ्यूल खर्च नहीं। फिर क्या करते हो आप? बाहर से दवाई लेते हो, वो हार्मोन जो बन नहीं रहा है, जिसको कोर्टिसोल ने दबा दिया है, वो हार्मोन आप ले रहे हो क्योंकि मेडिसिन इज हार्मोन ओनली। तो अगर आप हार्मोन बैलेंस कर रहे हो फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका कोर्टिसोल तो वही का वही है। आप जितना भी हार्मोन लोगे वो कोर्टिसोल तो दबाता ही रहेगा। इसीलिए सॉल्यूशन आप ले रहे हो, हार्मोन ले रहे हो, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो वही की वही है, जिसकी वजह से एक्चुअल में तुमको थायराइड आया। इसकी वजह एक्चुअल में तुम्हारा थायराइड बन नहीं रहा है। तुम बाहर से कितना भी ले लोगी, ठीक है, तो वो सिचुएशन तो वही की वही रहेगी। ठीक है। तो मेडिसिन तुम ले लोगी लेकिन जब तक स्ट्रेस को एड्रेस नहीं करोगी, तुमको पहली बात, तुम याद करो, जित जित लोगों को थायराइड, पीसीओएस, याद करो वो सिचुएशन कैसी है और किसके बाद तुमको थायराइड आया है, तुमको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कॉज क्या है। मैडम ने बोला ना, तुम्हें पता है, हम इमोशनली, विमेन ना इमोशनली दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए क्या उसको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको खराब लग रहा है, बट दे जस्ट डोंट एड्रेस इट बिकॉज वी कांट एक्सेप्ट कि हमारे घर में हमारे रिलेशन खराब है, वी कांट एक्सेप्ट कि हम फाइनेंशियली स्ट्रेच हो रहे हैं, वी कांट एक्सेप्ट कि भाई हमारे किड्स जो है, ठीक है, हमारे साथ ये सारी चीजें, वी कांट एक्सेप्ट कि हम वो सेल्फ को छोड़ के हम यहाँ आए। तो हम क्या करते हैं, वो दरवाजा कहीं ना कहीं बंद रखते हैं, वो इमोशंस पे हमें जाना ही नहीं है, हम थोड़ा भी नहीं 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 नहीं, नहीं बंद करके रखें, ठीक है। और वो रीजन है आपका कॉर्टिसोल स्पाइक होने। वो जो वो जो इमोशनल का एक कोना है ना, जो जहाँ पे गिल्ट है, मान लो ऐसा कोना जो आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, वो घर के कोने में आप वो बंद करके रखते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हमने ये मास्टर क्लास जो है हमारा 31st को आने वाला है, हमने डिजाइन ही वैसे किया है। देखिए विमेन मेरे पास बहुत सारी तकलीफ के साथ